अब मुख्तलिफ जन्नात की, मुख्तलिफ मखलूक़ात की मुख्तलिफ खुराकें होती खुराकें हैं। होती हैं। कुछ जो हैं वो जो आपकी छोड़ी हुई घर की हड्डियाँ जो हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, हाँ। और खुशबू की दुकानें जो हैं वो वाली, और उसके मिठाइयों अलावा की मिठाइयों की दुकानों पे बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं, तो ये वो नेक जिन्न होते हैं। अव्वल तो जो ये बेडरूमों के अंदर होना, अटैच बाथ ये जो है। बहुत बड़ी एक बुराई मसाइल का सबब है। अब एक और अजीब किस्म का क्वेश्चन किसी ने किया, उन्होंने ये किया कि हमने कुछ जगहों पे पढ़ा है कि जनाब यहाँ पे पूरी शादियाँ ब्याह भी होते हैं जन्नत में, और वहाँ पे अदालतें भी लगती हैं और सारा कुछ होता है, पूरा निज़ाम जिस तरह का इंसानों का चल रहा है उस तरह का निज़ाम भी चल रहा होता है वहाँ पे। लेकिन जब ये निज़ाम की बात करते हैं कि इंसानों की तरह चल रहा है, तो इंसान जो है वो तो फिर नौकरियाँ भी करता है, और वो जो है वो खाने पीने का भी उसका सिलसिला होता है। तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग या क्या, किस किस्म का, कोई आपके इल्म में है कोई इस किस्म की चीज़ कि क्या वो देखिए, करते हैं? शादी-ब्याह तो ख़ैर मैंने भी देखा है और देखें, मैंने मेरा वाक़या काफ़ी मशहूर भी हुआ था, जो घर की छत पे मैंने देखा था अपने अपने। घर की छत पे तुसी अगे अगे तुसी देता सी, रेंट लेता सी ओदा? मैं सोच रही था मैं एक काम कर ला। क्या हुआ था तो वो वो हुआ मेरे ये इल्म में था नहीं कि है। रात ना अक्सर और पेशतर मैं जैसे ही बच्चों को लेके, उन दिनों मेरे हस्बैंड भी ये वही इधर। वाला घर थी जहाँ हम आते हैं? जी, जी, वही वाला घर। पाकिस्तान में सीधा उसी घर में उसी शिफ्ट घर हुई में। थी। तो वहाँ पे ना रात को ख़ास तौर पे बच्चों को जब मैं सुला के बैठती थी, मुझे छत पे एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी, मुझे लगता था बाकायदा पूरा एक फैमिली जो है ना ऊपर। और खाली मुझे ही नहीं, मेरे पास अगर कभी कोई बहन रहने आई है, कोई भाई आया हुआ है या कोई रिश्तेदार अज़ीज़ो अक़ारब, वो कहते थे छत से आवाज़ें आ रही हैं जैसे कुछ चल रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ तो बड़ी रूटीन में थी। ये 1000 टाइम मैंने जाके भी ऊपर देखा तो एकदम खामोशी, फिर नीचे आते थे। अच्छा, एक दिन तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि ये तो कोई पूरा कुछ जैसे मैं पहले समझी कोई नेबर में फंक्शन हो रहा है। अच्छा, और इतनी एक्टिविटी इतनी थी। एक्टिविटी, और कि मुझे महसूस हो रहा है जैसे घर में है, लेकिन ये कोई इवेंट है जिसमें ये शोर-शराबा और जैसे बच्चों के वो हँसने की आवाज़ें और औरतों और मर्दों की, लेकिन आवाज़ या साउंड या अल्फ़ाज़ नहीं समझ आ रहे थे, लेकिन कुछ गहमा-गहमी है। अच्छा, मैं बाहर अपनी टेरेस पे से देखा, बाहर कि कोई नहीं, खामोशी। खामोशी, हू का आलम। और अंदर घर के आऊँ तो आवाज़ें ज़्यादा आएँ। फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये आवाज़ें छत से ही आ रही हैं। छत से आ रही है। अच्छा, तब मैं बड़ी आहिस्ता-आहिस्ता छत पे गई और मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल के ना, मतलब एकदम जाके इस तरह हुँ। नहीं, तो ऊपर मेरी छत पे ऐसे था कि जैसे कोई दिन चढ़ा हो, रोशन। और बिल्कुल ऐसे चकोर से चेहरे, गोल ऐसे जैसे कंपास से गोल काटे होते हैं चेहरे, और तांबे की तरह चमकते हुए चेहरे। अच्छा, मेकअप बिल्कुल भी कीता है इसे उन्होंने जैसे अपने तांबा नहीं सामने। होता, जैसे आजकल जी, जी। हम लोग हाइलाइटर और लगाते हाइलाइटर, दिस इज़ हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि मेकअप भी कीता है उसी इसे तरह उन्होंने। का। और उसमें छोटे बच्चे, बड़े औरतें, बस पता चल रहा था हुलिये से कि ये औरत है, ये मतलब मर्द है, ये जिन्न है, फीमेल है। और छोटे खेल रहे हैं, और कोई पत्ते से हैं जिनमें वो कुछ डला हुआ है खाना टाइप, जो वो खा रहे हैं। अच्छा, खा भी रहे हैं, हाँ, दावत भी खा-पी चल रहे रही हैं। है। अब मैं तो 1 मिनट तो सन्नाटे में आ गई। लेकिन मुझे ना एक वहाँ पे जो मेल जिन खड़ा था वहाँ, उसने जब ऐसे करके ना इस तरह करके देखा दरवाज़े की तरफ, जैसे उसको मौजूदगी महसूस का, हुआ कि कोई तो आया है। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया, नीचे आ गई। अच्छा, थोड़ी देर एकदम सन्नाटा हो गया। कोई आवाज़, कोई हाँ, कुछ नहीं। एकदम खामोशी हो नीचे गई। जब आप आई हैं तो हाँ, कोई आवाज़ कोई। नहीं। और उसकी थोड़ी देर के बाद दोबारा शुरू दोबारा हो शुरू गया। हुई। मैं कहा उन्होंने ब्रेक दी थी कि कोई हाँ, उनको महसूस महसूस हो हुआ गया। कि कोई है जो है, देख रहा देख है। रहा है। और लेकिन मैंने बाद में पूछा भी, जो गार्ड वगैरह नीचे होते हैं, कि आपको मेरी छत पे कोई, किसी को कुछ पता नहीं कुछ चला। पता नहीं चला। लेकिन मैंने वो पूरा मंज़रनामा देखा। तो इसलिए शादियाँ-ब्याह तो देख ली। उसके बाद ये है कि काम वो क्या करते हैं, एक उन इस दुनिया में भी एक उनकी अपनी दुनिया होती है। जो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा वो विज़िट किया है, जिसमें वो हल खेती-बाड़ी करते देखा है उनको। अरे! हाँ, मुलाज़मीन तो शायद वहाँ महकमे तो शायद ना हों,
हाँ, वैसे गोश्त महकमे तो हमारे यहाँ होते हैं, होते हम वो तो यहाँ गोश्त पे होते स्कूल भी हैं। होते हैं। अब वो हम स्कूल में गोश्तों को हो कितना बदनाम करते हैं बदनाम ये कर भी रहे देख हैं। लें। हाँ, हाँ, हम लोग बिल्कुल। ज़्यादा करते ज़्यादा हैं। ज़्यादा बदनाम उनके कर रहे हैं, वहाँ जो बिल्कुल होते सही। हैं वहाँ गोश्त मौजूद होते मौजूद हैं। होते हैं। यहाँ हम डिक्लेयर कर देते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहरहाल सही। ये इस तरह की चीज़ें वहाँ की खेती-बाड़ी करते देखा गया और जिस तरह बाकी लेकिन ये महकमे-शहकमे को तो मैं कभी नहीं देखा। लेकिन इस तरह की चीज़ें और खुराक उनकी जो है, अब मुख्तलिफ़ जन्नात की, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात की मुख्तलिफ़ खुराकें होती खुराकें हैं। होती हैं। कुछ जो हैं, वो जो आपकी छोड़ी हुई घर की हड्डियाँ जो हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं हाँ, हाँ। और कुछ जो शैतानी हैं, वो गंदगी पसंद करते हैं खाना और जो पाक-साफ़ हैं, वो व्हाइट चीज़ें, दूध की बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों को पसंद करते हैं और वो इन चीज़ों को खाना और वो पसंद करते हैं। तो इन पे ख़ैर हमारी तहकीक कभी भी क्योंकि इनफ़ नहीं है, हमने तो इतना जो हमने देखा या एक्सपीरियंस किया या किसी और ने एक्सपीरियंस करके बताया, तो वो तो हम उसके बारे में तो कह सकते हैं लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीज़ें बताई, जितना ज़िक्र किया गया, हमारी नॉलेज उतनी ही है। बाकी है कि अब जिन्होंने बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी इन मखलूक़ात पे तहकीक से गुज़री है, उनके पास ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा इस बहुत ज़्यादा हवाले इल्म से होगा। इल्म होता है। उसमें कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि जनाब खुशबू की दुकानें जो हैं वो वाली और उसके मिठाइयों अलावा की। मिठाइयों की दुकानों पे बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो ये वो नेक जिन्न होते हैं, जो इबादत गुज़ार वो खुशबू पसंद करते हैं। अब जितना नेगेटिव शैतानी जिन्न है ना, वो खुशबू से भागता है। वो खुशबू से उसको भागता है। बदबू, गंदगी, नापाकी, गलाज़त चाहिए। गलाज़त पसंद आती है क्योंकि तमाम शैतानी अमल के लिए ये जी, जी। चीज़ें वो बाथरूमों में आपके जो बाथरूम की दुआ है, उसमें वाज़िया है कि उसमें मौजूद जो ख़बाइस हैं या जो चीज़ें खबीस बुराई वल खबाइस बुरी हैं। चीज़ें हैं, मखलूक़ात हैं, उससे पनाह माँग पनाह कर आप माँगने एंटर की। होते हैं। दूसरा हम लोग ये भी आप देख लें हमारे अक़ीदे के हिसाब से कि बाथरूम में आप अपने कपड़े जो आपने पहनने हैं दोबारा, उसको ना टाँगें, ना छोड़ें, ओवरनाइट हम टाँग देते हैं, उसमें वो नेगेटिविटी के असरात अच्छा यही मैं ना कल-परसों ऐसी बात है मैं ना डिफरेंट लोगों को भी सुनती हूँ, डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों को भी कि उनका अक़ीदा हमारे अक़ीदे से किस हद तक मैच करता है। जी, जी। अच्छा जो हमारी अहादीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि के वसल्लम। हवाले से एहतियात चीज़ें बताई गई हैं। मैं उस दिन एक इंडिया की बड़ी मशहूर वो हैं जो बताती हैं स्टार और तमाम एनर्जीज़ के हवाले से, वो भी ये कह रही थीं कि आप कैसे सोच सकते हैं कि एक कमरा जो एक बाथरूम में जिसमें कपड़े टंगे हैं, जो चीज़ें आप टाँग कर वो आप पहन लेते हैं और उसमें नेगेटिविटी नहीं होगी। इवन वो ये भी बताते हैं कि बाथरूम अव्वल तो जो ये बेडरूमों के अंदर होना, अटैच्ड बाथ ये जो है। बहुत बड़ी एक बुराई मसाइल का सबब है। और जो हम बाथरूमों का दरवाज़े खुले रहते हैं, उससे मुसलसल वो नेगेटिविटी आपके कमरों में, आपके घर में दाख़िल होती है। वो बता रही थी कि जब आप बाथरूम इस्तेमाल करें तो उसको पूरा साफ़ करें, क्लीन रखें, ड्राई रखें, ताकि वो चीज़ें इतनी वहाँ पनपने ना पाएँ। अच्छा यही चीज़ मैंने एक बहुत साहिब इल्म इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उन्होंने कहा जो ये ख़बाइस, जन्नात, मख़लूक़ हैं, इनमें पता सबसे ज़्यादा आप देखें बाथरूमों में क्या होता है? जरासीम होते हैं, हुँ। ठीक है ना? ये भी उनकी एक सूरत है। ये बीमारी की सूरत जो गंदगी में जरासीम होते हैं, ये इनकी फ़ैमिली से हैं। अरे! और ये भी इसलिए आप देखिए बाथरूमों में आपको वैसे आप सोचें तो आपको क्या वहाँ ऐसी मखलूक या बैठने या पनप उसका हाँ, होगा। हाँ। आजकल तो बाथरूम भी वो है कि फ्लश करे हैं तो फ्लश करें साफ, सा क्लीन हाँ। लेकिन जरासीम मौजूद है। आपको बीमारी अगर बाथरूम साफ ना हो, ड्राई ना हो या आप कोई और पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लें, आप बीमारी लेते हैं, आप लेके बीमारी आते हैं। लेके आते हैं। हेपेटाइटिस इस अरे, तरह अरे, की अरे, अरे! ये हुँ। सारे जरासीमें भी इनकी फैमिली हैं, ये भी उन्हीं की फैमिली है। इन्हीं की ये एक बड़ा फैमिली हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये हम उसको कहते हैं ना कि पता नहीं जिन की शक्ल में कोई बैठा होगा, कोई चुड़ैल छुप के बाथरूम छुप में के बैठी बैठी है। होगी। इट्स नॉट ये लाइक दैट। जरासीम भी उन्हीं की फैमिली है, जो मेडिकली भी प्रूवन है। ये जो एनर्जी की बात करते हैं इस इल्म में भी और डेफिनेटली कुरान और अहादीस अहादीस से तो ये बात साबित है कि इन चीज़ों की एहतियात, सफाई-सुथराई कि बार-बार हाथ धोने का, वज़ू का, पाकी नापाकी नाक को साफ करना। आप वज़ू की एक-एक अमल देख लें
कि नाक के थ्रू आप इनहेल करते हैं, जब आप दिन में 5 बार नाक में पानी नाक साफ डाल के करते हैं। अंदर तक आप गरारा करते हैं, जब आपके मुँह में कोई ऐसा बैक्टीरिया जी, ना जी, रह जी। जाए, आप कानों को साफ करते हैं, अपने पूरे बाल, हाथ, नाखून मतलब इन तमाम एवरीथिंग, हाँ चीज़ों जी। को, तो आप सफाई की तरफ ही आपको लेके जा रहा है हमारा मज़हब, सफाई, नीट क्लीन और इन चीज़ों पे कितना फ़ोकस है। तो बहरहाल ये एक हमारा हम जो बात कर रहे हैं, वो साबित होती है कि बाकी अलूम भी इसको दुरुस्त साबित कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है, लेकिन बात बात सेम होती है। सेम होती है। वही ऐसी चल रही मैंने इनको होती है। बहुत डिफरेंट कंपैरिज़न के लिए ना मैं चेक करती हूँ और हुँ। लोगों को सुनती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। अब मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि वो बता रहे हैं कि जी ये भूकंप और ये सैलाबों का, ये ज़लज़लों का साल है, ये चीज़ें वो, और वो क्या कह रहे हैं, हम हमारे यहाँ नवाफ़िल हैं जो अदा किए जाते हैं इन मसाइल से। वो भी कुछ इबादत ही बता रहे हैं कि आप ये करें, इस तरह करें, इस तरह अपने ये रिचुअल्स हैं उनके, अपने लेकिन रिचुअल्स हैं, उसी में लेकिन से ही चीज़ें कह बता वो रहे हैं। यही रहे हैं कि ये अल्लाह की नाराज़गी नाराज़गी की की तरफ जा रहे सबब हैं। है। मतलब बात तो वो भी, क्योंकि हकीकत ये है और हमारा मज़हब सच्चा है, हमारा कुरान, हमारी किताब सच्ची है, हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, तो वो हर चीज़ साबित है। हर साबित है। हर मज़ाहिब ना चाहते हुए भी मानने पे इसको मजबूर है। मजबूर हैं इसी तरह से। हाँ।